गुनाहों को छोड़ने से भी रिस्क कुशादा होता है? सब नजरे बद से रुकावट होती है? बिल्कुल, नजरे बद से तो मौत हो जाती है जी। पहले अगर हम माँ बाप को कहें यू आर नो वन टू टेल मी, तो फ्लाइंग चप्पल आती थी हमारे नहीं आपकी मैचिंग हो गई आज। देखिए आज तो मैचिंग हो गई, हम सब एक ही जैसे कपड़े पहने। तो ये कहता है ना एक जैसे कपड़े, तो मुझे डॉक्टर साहब याद आते हैं और उनका वो एक जैसे कपड़े। I will not take anything from bad strangers. I will give them back. आप समझे हम आपसे क्या पूछेंगे, ये नोट 1000 रुपए का है? अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी रमजान मुबारक। और आप लोगों की आवाज बहुत ही खूबसूरत है। यस, आपकी मैचिंग हो गई आज। देखिए आज तो मैचिंग हो गई, हम सब एक ही जैसे कपड़े पहने। ऐसा है? चलिए अल्लाह ताला आप सबको खुश वाकई रखे। जब भी कोई ये कहता है ना एक जैसे कपड़े, तो मुझे डॉक्टर साहब याद आते हैं और उनका वो एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी भी और आमीन सुम्मा आमीन। हर रमजान वो एक शख्सियत है जो बहुत ज्यादा याद आती है। उस जमाने में जब इनका ये फर्स्ट ईयर था ट्रांसमिशन का, तो मैं शूट कर रहा था, शायद मरी में था या कहीं था किसी ड्रामे की। तो इतना एडिक्टिव था ये इनका जो भी ट्रांसमिशन आता था कि आप यकीन जानिए, मैं सहरी में ना सबसे पहले खोल के टीवी आमिर याकर साहब को देखता था कि इन्होंने क्या आज कोई नई बात बताएंगे, क्योंकि इनकी नॉलेज इतनी ज्यादा थी कि रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। रमजान का महीना हो, रहमत का अशरा हो, अहले ईमान रोजे की हालत में अश्कबार होकर जब अल्लाह को पुकार रहे हो, तो उन पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल कैसा होगा आप इमेजिन करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों का कभी ना खत्म होने वाला ये सिलसिला रमजानुल मुबारक में अशराए रहमत बनकर हम पर मेहरबान है इस वक्त। और इस अशराए रहमत का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और ना किसी को मायूस करना चाहिए। सब नजरे बद से रुकावट होती है? बिल्कुल, नजरे बद से तो मौत हो जाती है जी। तो नजरे बद से अगर रुकावट है या किसी के हासिदीन की वजह से, और ये रुकावटें जादू वगैरह की वजह से भी हो सकती है। रुकावटें वो तो बाकायदा इसलिए किया जा रहा है, तो उसके लिए पढ़ना क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए मऊज़तैन बेस्ट है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। अच्छा, एक है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़नी चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना चाहिए, यकीन कामिल। जब मेरी बेटी हुई थी, पहला मेरा बच्चा, मेरी बेटी जब आई, तो मेरी सास ने मुझे बताया कि सूरह कलम की दो आखिरी आयतें, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा। वो अभी तक मेरे पास है और वो मैं डेली जिंदगी का हिस्सा है। इट सेव्स यू। वो बेसिकली ये समझे कि हिसार बन जाता है हासिदीन से, बदनजर से, हर चीज से। बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी ऐसा मुझे लगता है कि वो नमाज पढ़ना है, तो जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी शुरू करें। उसके साथ ही मेरे ख्याल से ये चीजें पढ़नी चाहिए, पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। नासेहा ना कर मुझे नसीहत, नासेहा नसीहत करने वाले, ना कर मुझे नसीहत। अरे दिल मेरा घबराए है, उसको तो मैं दुश्मन जानूं जो मुझको समझाए। जो घर वाले माँ बाप, अब्बा यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू आस्क मी द कोड ऑफ माय पासवर्ड ऑफ माय मोबाइल। चित्तर पढ़ना कम हो गया ना अभी, पेरेंटिंग आ गई ना, अब चित्तर नहीं पढ़ते। पहले अगर हम माँ बाप को कहें यू आर नो वन टू टेल मी, तो फ्लाइंग चप्पल आती थी हमारे। नहीं आती, अब नहीं आती, अब नहीं आती फ्लाइंग चप्पल। अच्छा, मैं बहुत कम पिटा हूँ, मतलब मैं हार्डली अपने माँ बाप से हार्डली कभी पिटा हूँ। ठीक है, मैंने भी अपने बच्चों में कभी मतलब लेकिन खौफ था कि अगर कुछ उल्टा बोला तो दोनों में से एक का खौफ होना चाहिए। आज तक है। एक बात मुझे ये बताइए कि गुनाहों से बचने से या गुनाहों को छोड़ने से भी रिस्क कुशादा होता है? भाई यहाँ तक सुन लीजिए, एक साहबी ने कहा ना, रसूलुल्लाह मेरे रिश्ता ने फरमाया तूने अपने माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत करना छोड़ दिया है। तो दुआ मग़फ़िरत माँ बाप के लिए ना करना भी रिस्क में तंगी है। तो ये गुनाह है ना, ये बुरी बात है। इसी तरह जो गुनाह करते हैं, गुनाहों से क्या होता है, दिल पे स्याह नुक्ता पैदा होता है, और गुनाह करते चले जाओ तो फैलता चला जाता है। नेकियां करो तो मिट जाता है, लेकिन गुनाह की अच्छाई कभी यही है ना, अगर आप अच्छाई करते जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ये 3 बच्चे जो हैं, ये अब किरत तो बहुत सारे मुसलमान बच्चे करते होंगे, इन 3 बच्चों में ऐसी क्या खास बात है कि इनको हमने यहाँ बुलाया है? इनकी स्पेशलिटी क्या है? इन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे जकार्ता में, और एक इंटरनेशनल मुसाबका हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि क्या बात है, वहाँ एक बड़ा हॉल हो और उसमें सारी दुनिया के लोग हो, और कुरान मजीद के लिए पाकिस्तान का नाम लिया जाए। क्या और बात? पहली पोजीशन के लिए इसका नाम लिया। तो ये तो वो स्पेशल बच्चा है हमारा जो यहाँ पर मौजूद है। ओके, बताओ क्या होता है बैड टच और गुड टच? वन बाय वन जिसने भी याद कराया मम्मा वेल डन।
Fabia, what जी, is bad बताइए touch भाई, and good Fabia। touch? Tell everyone. Bad touch, good touch. अच्छा चलो मैं भी डिटेल बताऊंगी. आप बताएं आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है आज के लिए जी? आज मैं आपको गाना सुनाऊंगा. गाना सुनाओ. गाना ये चलो. बैड टच गुड टच पे गाना सुनाएगा कोई सा बेटे. I will not take anything from bad strangers. I will give them back. Okay, I will not take anything from strangers. I will give them back. दैट्स अ गुड थिंग. अगर कोई भी स्ट्रेंजर, सारे बेबी सुन ले, अगर आप घर से बाहर जाते हैं गली में या पार्क में खेलने के लिए और कोई स्ट्रेंजर अंकल आपको आके कहते हैं, डू यू वांट अ कैंडी, डू यू वांट अ चॉकलेट, विल यू टेक दैट चॉकलेट? नो. हाउ आप अबाउट क्या 10 chocolates? Will you take 10 chocolates from a stranger? Never. हाँ जी. वैसे अगर कोई भी हमें बैड टच करे तो हमें फौरन मम्मा को बताना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. मामा से क्यों डरेंगे? मुझे पहले बताएं पेंटिंग कौन अच्छी करता है? सारे बच्चे. मैं भी करती हूँ. तो फिर हो जाए कंपटीशन. चलो, let's do a Done. competition. Okay, you guys have 5 minutes to complete. Ready, 1, 2, 3, go. Come on. जल्दी से फबिया. Come on. वाह. टमाटर बड़े मजेदार. आहा. टमाटर बड़े मजेदार. तो भी तो इसको भी फुटेज चाहिए. बड़े मजेदार. एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार भगाया. एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार जल्दी. भगाया. आहा, टमाटर बड़े मजेदार. वाह. टमाटर बड़े मजेदार. आहा, टमाटर बड़े मजेदार. वाह. Okay. टमाटर बड़े मजेदार. फबीहा की पिछले साल की इस पोएम के बाद टमाटरों की कीमतों को आग लग गई. इस साल भी टमाटर हमारी पहुंच से है दूर, लेकिन वो मजेदार टमाटर नहीं है, वो फीके फीके ग्रीन लेकिन टमाटर फबिया के है. घर पे टमाटर बहुत आ रहे हैं हाँ. पिछले साल से अब तक. तो इस बार हम हट के रेसिपीज लाए हैं जो बहुत आसान है. स्पेशली जुम्मा है तो औरतों का भी होता है कि वो भी जाहिर बात है नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती तफसीली हैं, इबादत तो होती वो तफसीली इबादत होती है. टाइम नहीं होता है इतना. अगर वो किचन में आधा वक्त गुजार देंगी तो इबादत कब वेरी करेंगी? गुड महानूर, शाबाश. ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग अच्छी बात कि है. मैं जल्दी वाली नहीं, रेसिपी बता इबादत तो कीजिए लेकिन खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं खाना बनाने की जरूरत है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना चाहिए अच्छा, ना. जो मानूर ने कल कबाब बनाए थे वो मैंने ट्राई की तो वाकई बहुत मजे के थे. और उसके बाद वो बचे ही नहीं, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए. और मैं ये बात करना चाह रहा था बदनाम इमरान बेचारे भाई से. इमरान भाई हैं. और खाया आपने? जी मैंने चखे थे. चखने के बाद जब मैंने दोबारा इमरान भाई को तो मामला गायब. अब पता नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ. अच्छा अच्छा मैं इसको एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, इसमें सारे लेग पीसेज हैं, राइट? नहीं अंदर दूसरे पीसेस. अच्छा है. आपको लेकिन पसंद मुर्गी है की जी दो मेरे टांगे तो होती फेवरेट है लेग ना, पीसेज आपको ही हैं. दिख मैं रहे तो हो, ऊपर जी, दो जी, हमने जी. टांगे डाल दी ताकि आप लोग खुश हो जाएं कि देखो दो टांगे डाल. 3-4 हैं ये तो मैं ही खा जाऊंगा. जितनी टांगों वाली इमरान मुर्गी भाई, मिले वो डाल. मुर्गी की 2 टांगे होती है, हमने 1 मुर्गी डाली है, से आपको 2 टांगे ही मिलेंगी. याद रहे जो बजर दबाएगा जवाब भी वही देगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो -10 हो जाएंगे आप. बी केयरफुल गाइस. तस्वीर पहचानिए. ओपरा हाउस सिडनी. ये सिडनी तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा है. गलत जवाब. -10 हो गया है ये. गौर से देखिए. मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पहचान गए मेरे होंगे. पास आप ये कार्ड्स नहीं है. आई कैन इजिली रिकग्नाइज. जी जवाब दीजिएगा. वो जब बात करते हैं तो उनके अल्फाज दिल में उतर जाते हैं. मौलाना तारिक जमील साहब. और -10 नहीं हुआ है, +10. मौलाना तारिक जमील साहब सही जवाब है. आप लोग 30 पॉइंट्स के ऊपर हैं. -20 के बाद जल्दी से बताइए जवाब क्या है आपका. तो जिसके आप- पास इल्म होगा वही बताएगा. हाँ, नॉलेज. नॉलेज बिल्कुल सही जवाब. आप समझे हम आपसे क्या पूछेंगे. ये नोट 1000 रुपए का है. ये जो इमारत है इसमें, ये इमारत कौन सी है? इस्लामिया कॉलेज पेशावर. अगर आप ये गलत जवाब नहीं देते तो मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन कर जाता. अब टीम होशियार 50 पे आप भी. ये बिल्कुल सही जवाब है. और आज की विनर हमारी टीम समझदार है. कंग्रेचुलेशंस. आइए भाई यहाँ पर. और इनके साथ क्या क्या जाएगा मैं पहले आपको ये भी बता दूं. ग़ज़वा बदर के दिन जंग शुरू होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक अंसारी जानिसार से पूछा कि तुम दुश्मन से किस तरह से लड़ोगे. उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुश्मन 200 गज के फासले पर होगा तो हम उस पर तीर बरसाएंगे.
جب وہ نیزے کی زد میں آئے گا تو ہم نیزوں سے لڑیں گے یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں، اور جب وہ اس سے بھی آگے آئے گا تو ہم تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اپنے اس غلام کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے ان کی تعریف کی اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لڑنے کا یہی صحیح طریقہ ہے، خوش ہوئے جواب پر، پلاننگ پر، اور کہا کہ تم میں سے جو لڑنا چاہے وہ اسی کو فالو کرے، اسی پلان کو فالو کرے اور اسی طرح لڑے۔ اپنے بیٹوں کے عبرتناک انجام سے بے خبر سلافہ بنت سعد قریشی عورتوں کے ہمراہ ڈھولک کی تھاپ پر جنگی گیت گانے میں مصروف تھی۔ انہیں پتا نہیں کہ تینوں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا جس پر وہ اتنا ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے۔ اب یہ جو عورتیں ہیں یہ جوش انتقام میں مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے لگی۔ نفرت اتنی تھی، غصہ اتنا تھا۔ سلافہ بنت سعد بھی اس گھناؤنے عمل کا حصہ بخوبی رہی اور وہ بھی یہ کام سر انجام دے رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے بیٹوں کا خیال آیا۔ اچانک ذہن میں آیا کہ بیٹوں کا کیا حال ہوگا، تو بڑی بےتابی کے ساتھ وہ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ 2 بیٹوں کی لاشیں خون میں لت پت ہو کر احد کی چٹان پر ایک جانب پڑی ہوئی ہیں۔ تیسرا بیٹا کہاں ہے؟ تیسرا بیٹا تھا جلاس۔ جب اسے دیکھا تو جلاس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، محمد کے